हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। तो आपने देखा होगा कि मैं 3 स्टार्स इस चैप्टर पे लगा रखा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि आपका जो एरिथमेटिक पार्ट होता है वो सारा इस चैप्टर परसेंटेज से ही लिंक्ड है। आपको परसेंटेज जो है ये बेस की तरह काम करेगा पूरे एरिथमेटिक में। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बेसिक्स पार्ट्स को कवर करेंगे और जो भी इस पे टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जो आप पहले रेगुलर मेथड या आपका जो बुक वाला मेथड है उसको थोड़ा अवॉइड करें और कैलकुलेशन पे हम लोग थोड़ा काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत ही हम लोग के पास कम रहता है एग्ज़ाम में। तो बेसिकली हम लोग का फोकस क्या होगा कि कॉन्सेप्ट को समझे और उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन को साथ में लेके चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। तो परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो देखिए, मैं ज़्यादा बेसिक्स में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आपको पता है बहुत दिन से आप पढ़ते आ रहे हो परसेंटेज को। तो परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो इसमें इसको ब्रेक करेंगे तो आप पर में ब्रेक कर सकते हैं और इसको सेंट में ब्रेक कर दिया और एक एज में ब्रेक कर दिया। तो चलो, सेंट का तो मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है 100 है, ठीक है। एज का क्या, अब हमारे पास बच गया क्या, पर और एज। अब देखो, अब ये जो 100 आ रहा ना, तो हम लोग क्या जूम कर लेते हैं, चलो अब मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारा एज कितना है, 100 है। तो अगर 100 में आप बोल रहे हो कि 100 है तो तुमने कितना टाइम बिता लिया है, मान लो कि 25 ईयर है, तो वही ये बताएगा कि पर मतलब 100 में आपने कितना यूज़ किया उसको, तो वही बताएगा एक मतलब वो 100 पार्ट्स में। तो अब जैसे हमारा एज हो गया 25, तो 25 हमने क्या किया, 100 में से 25 कंज्यूम कर लिया, तो यही बताएगा परसेंटेज। और ये कोई नया नहीं है, बस ये क्या है, लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। और इस चैप्टर में हम लोग क्या सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आता है वो आपका आता है फ्रैक्शन और परसेंटेज, यही दोनों का कन्वर्जन चलता रहता है और क्वेश्चन भी इसी पे लिंक्ड होते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो अब से हम लोग क्या काम करेंगे, 100 पे ही काम करेंगे, ठीक है। हम लोग ज़्यादा बेसिक्स नहीं कवर करेंगे, मैं मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक्स आता है, ठीक है। फिर भी आप क्या करिए कि ये जो मैं टेबल बता रहा हूँ बस आप उसको उतना ही पार्ट देखेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको बताऊँगा कि आपको ये वाला फ्रैक्शन याद करना है, सारे वैल्यू नहीं याद रखना है, ठीक है। अब जैसे 1/2 हो गया, तो 1/2 कितना हो जाएगा, अब इसको एक में बता देता हूँ। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे परसेंटेज डाल दिया, तो कितना हो गया 50%। तो ये वाला वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में, ठीक है। यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हमने ये किया, ठीक है। तो ज़्यादा क्या करना है, हमें फ्रैक्शन का वैल्यू याद रखना है परसेंटेज के टर्म्स में। तो अगर मैं 1/3 की बात करता हूँ तो 1/3 कितना हो जाएगा, 33 1/3%, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 1/4 की, तो 1/4 कितना हो जाएगा हमारा, इसी तरह जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%। तो देखो, अब ये अगर बोलोगे कि इसको फास्ट कैसे करें, तो हमें कहाँ तक पहुँचना है, 100 तक। दिमाग में ये रहना चाहिए कि जब आप परसेंटेज सोल्व करें तो हमारे दिमाग में 100 चलते रहना चाहिए। तो 4 से हमें 100 पे पहुंचना है, तो 25 टाइम मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 100 के नियर बाई पहुंचने का कोशिश करते रहेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आती रहेगी, ठीक। अगर मैं 1/5 लिखता हूँ तो 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पहुंच जाएंगे, तो 20% हो गया। अब बात करते हैं 1/6 की, तो 1/6 कितना हो जाएगा, तो देखो 16 6 96 होता है, तो यानी 16 टाइम कुछ होगा और फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/3%। ये वाला वैल्यू होगा 1/7 की। अगर बात करते हैं तो 14 7 जा 98, यानी 14 टाइम्स होगा कुछ। देखो ये 6 था, ये 7 है, तो यानी वैल्यू नीचे का बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा
ये डिक्रीज़ होना शुरू होगा, 33.1/3, 25, 20, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस ऑर्डर में ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 1/7, 14 × 7 98, और ये कितना बच जाएगा, 2/3, यही बचेगा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको नियर बाय में पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, ये 7 हो जाएगा, तो यानी इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 14.28%। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 यानी 16.66%, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/8 की बात करते हैं अगर, तो 1/8 से हमें पहुंचना है कहाँ पे, तो 100 पे पहुंचना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे यानी 12 टाइम्स समथिंग होगा, ठीक है। और 4/8 यानी 1/2%, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12.5%, ठीक है। इसको मैं एक तरीके और दिखाता हूँ। देखो अब हमें ऑलरेडी पता था 1/2 का वैल्यू होता है 50%, ठीक है। ये वाला इसको यूज़ करते हैं सबसे पहले वाले को, तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें पता था कितना था, 50%, तो 50% था और नीचे कितना बच गया, 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12.5%, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कोई बड़ा बात नहीं था, मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे सोच सकते हैं। कोई अगर बड़ा वैल्यू आ जाता है तो आपको जो पता है वैल्यू, जो आपने याद रखा है, उसी पे काम करना है। तो हम लोग क्या इसी तरह काम करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1/8 तक हमने देखा, अब अगले पे आते हैं। अब जैसे मैं 1/9 की बात करता हूँ, और कहाँ तक याद करना है ये मैं आपको बता दूँगा। 1/9 की अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 1/9%, ठीक है। 1/10 की अगर बात करोगे तो 1/10 कितना हो जाएगा, 10%, ये तो पता ही है, ठीक है। अब 1/11 का भी देखते हैं, 1/11 क्या हो जाएगा, 9 1/11%, ठीक है। अब 1/12 का अगर देखते हैं तो 1/12 कितना हो जाएगा, 100 तक पहुंचना है, ठीक है। तो 12 8 96 होता है, यानी 8 टाइम्स होगा, और 4/12 यानी 1/3%, ये लिख सकते हैं। तो देखो अगर वैल्यू मैं बोलूँगा कि अगर तुम याद रखते हो तो बढ़िया है, नहीं तो क्या ट्राई करो कि नहीं याद है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं हम लोग, उसके बाद से रिकैलकुलेट कर लो जितना बच गया है। अब जैसे 12 8 96 होता है, तो 4 बच गया तो 4/12 यानी 1/3। तो इस तरह से फास्ट याद कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कोई वैल्यू तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब देखो 1/12 तक हमें याद रखना है, और उसके बाद भी कुछ वैल्यूज़ जैसे पॉपुलर वैल्यूज़ है उसको ही देखते हैं। तो ये तो 5% पता होगा। अब 1/25%, तो ये तो पता है 4% होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो 1/3 की वैल्यू अभी हमने पढ़ा कितना, 33 1/3। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ, ये वाली वैल्यू तक याद रखना है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि 2/3 बता दो, जबकि 1/3 मैंने बताया था, कितना बताया था, 33 1/3% होता है 1/3। अब मैं बोल दिया 2/3, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 66 2/3 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट हमें क्या किया, 1/3 पता था, इसकी वैल्यू 33 1/3 पता था, और 2/3 निकालना था। तो 1/3 इसको मान लिया, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से हम लोग 2/3 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे 1/4 का हमें पता है 25%, ठीक है। तो 1/4 का पता है कितना, 25%। अब इस पे एप्लीकेशन बेस्ड मैं जैसे बोलता हूँ 3/4 बता दो, तो 1/4 हो गया 25%। तो ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3, ये कितना हो गया, 75%। तो ये हमारा एप्लीकेशन था, क्यों इसको याद रखने का ये फ़ायदा मिला हमें, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो इसका यूज़ करना है, ऐसा नहीं इसको याद करके रख देना, बस इसका यूज़ करते जाना है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ कि 3/8 का भी देख लो, ठीक है।
अब 3/8 का देखते हो तो 1/8 अभी कितना बताया, देखो 1/8 यानी 100 पहुंचना है तो 12 टाइम्स 12 और 4/8 यानी 12.5 था, तो 12.5 इंटू 3%। ये माइंड में करना है, यहाँ लिखना नहीं है, ये तुम्हें माइंड में करते रहना है। तो ये कितना हो जाएगा 37 1/3 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 1/2 आएगा, 37 हाफ था ना तो 0.5 आएगा, ठीक है, 37.5% आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो हमें इसका एप्लीकेशन देखना है और सीखना है, क्योंकि इसी पे हमें दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो चलिए कुछ और देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। अब देखिए, अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि आज हम लोग ये सीखेंगे कि जैसे आपको परसेंटेज देख के डर लगता होगा, बहुत बड़ा बड़ा परसेंटेज आता होगा, तो उसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब जैसे मैं इसको बताता हूँ, जैसे 137.5% अगर लिख दिया ना, तो इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। ओके, तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं प्लस 37.5, इसको ब्रेक कर दिया 100% और 37.5% में, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100/100 यानी 1 हो गया ये तो, ठीक है, और 37.5। तो अब देखो 37.5 हमने अभी रिकैलकुलेट किया था, तो 37.5 यानी 37 हाफ देखे थे, ये कहाँ से मिला था, 3/8 की वैल्यू थी। तो देखो यही यूज़ होता है कि 37.5 क्या हो गया। अब बोलो कि कैसे हमें याद आ जाए कि हम इसको डायरेक्ट 3/8 लिख दिए। तो इतना तो पता है ना कि 1/8 की वैल्यू थी हमारा 12.5, तो यानी 3 टाइम्स समथिंग दिख रहा है यहाँ पे। तो उसी से हम लोग को क्या करना है, इसी से हमको यूज़ करते रहना है, ठीक है, माइंड में ये चलता रहना चाहिए वैल्यू, एटलीस्ट 1 से 10, 1/1 से लेकर 1/10 तक ये माइंड में वैल्यूज़ चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो कितना आ गया, 11/8 आ गया। हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया ये वैल्यू को, ठीक है। तो अब जैसे परसेंटेज में जहाँ भी यूज़ होगा, अब मान लो किसी नंबर का इतना परसेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो वो नंबर दिया हुआ है 24 का 137.5% निकालो। तो हमें ऐसा नहीं करना कि 24 इंटू 137.5%, फिर इसको लिख दिया 24 इंटू 137 पॉइंट हटाया 1 10, फिर 2 जीरो बिठाया, उसके बाद इसको काट रहे हैं, ये वाला मेथड नहीं लगाना, ठीक है। हमें इस पे मूव करना है, ये माइंड में चलेगा। अब यहाँ पे मैं ये 3 स्टेप लिखने हूँ, ये 3 स्टेप नहीं चलेगा आपको। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्रेक करेंगे 100 प्लस 37.5, ठीक है, और उसके बाद आप फ्रैक्शन माइंड में ही ये कन्वर्ट होगा वैल्यू। अब देखते हैं, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसको फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है 5162/3%, अब इसको कन्वर्ट करना है, सॉरी इसको मैं उल्टा लिख दिया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन होगा, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको ब्रेक करते हैं, देखो 500 में ब्रेक किया, और क्या लिख सकते हैं, 16 2/3% लिख सकते हैं, ठीक है। तो 500% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो 16 2/3 यानी अब पहुँचो तुम 100 के नियर बाई, तो 16 6 = 96, तो यानी डेफिनेटली ये 1/6 की वैल्यू याद होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि तुम्हें ये वैल्यू पता नहीं थी कि इसका फ्रैक्शन में क्या होता है, तो मैं यही तरीका बता रहा हूँ कि 16 को तुम कहाँ पहुँचोगे, 100 के नियर बाई, तो तुम्हें याद आ गया 16 6 जो होता है वो, तो 1/6 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 31/6 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही रिवर्स जा सकते थे हम, तो इसको क्या लिखते हैं, 1/6 ये लिखते, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो 5 अलग लिखते, 1/6 अलग लिखते, तो ये हो जाता 500%
और इसको परसेंटेज में तुम्हें पता ही है वैल्यू 16 2/3, तो हम लोग यहाँ तक भी पहुँच सकते थे रिवर्स में, ठीक है। तो यानी ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। चलो कुछ और देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस आना शुरू हो गया, तो क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे 44.44% ऑफ 729 है, ठीक है। क्या है? 44.44% ऑफ 729, इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी मैंने क्या बोला कि आप जो कन्वेंशनल मेथड यूज करते थे 44.44 अपॉन 100, फिर इसका डेसिमल हटाओगे, वो नहीं करना है। अब हमें परसेंटेज का एप्लीकेशन लगाना है, ठीक है। तो यार एक काम करते हैं, हम देखो 44.44 तो किसी का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे 11.11 नज़र आ रहा है, और इसको 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब 11.11 की बात आती है, तो 11.11 किसका होता है? 1/9 का होता होगा। 11 9 जा 99 होता है, 100 के करीब पहुंच गया, ठीक है। तो 1/9 का होता होगा इसका मतलब, ठीक है। इसको क्रॉस चेक कर लेना, यही वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 11.11 तो 1/9 हो गया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ गया? 4/9 इंटू 729, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 81 टाइम्स में गया, और तुम्हारे पास वैल्यू आ गई 324, ठीक है। वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 324, ठीक है। तो परसेंटेज का एप्लीकेशन दिख रहा है, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अब जैसे 71 3/7% ऑफ 343, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करने और फिर ऐड करोगे, फिर उसको परसेंटेज तोड़ेगा, बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो इस पे हम लोग को थोड़ा काम करना है। अब 71 हमें लाना है, तो 71 हम कैसे लाएंगे? तो माइंड में आता है यार 1/7 को देखते हैं अगर, तो 1/7 को अगर देखते हैं तो इसको कितना परसेंट लिख सकते हैं? 14 2/7% लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाले वैल्यू में मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यानी 14 5 जा 70 हो जाएगा, यानी नियर बाई 71 पहुँच गए हम लोग। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 5/7 की ही डेफिनेटली वैल्यू होगी। तो 5/7 हो गया, 343 हो गया। इसको कट करते हैं, तो ये 7 का ट्रिपलेट था, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, 49 हो गया। तो ये कितना हो गया? 445, और ये 245 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन पार्ट को भी अवॉइड करना सीख रहे हैं, प्लस हम लोग परसेंटेज का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और देखते हैं। अब जैसे यार कुछ और फेमस जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन है उसको देख लेते हैं। 1/17 को अगर बात करोगे तो उसको कितना परसेंट में अगर लिखना है, तो 1/17 जो हमारा होता है 5, 17 5 जा 85, और 15 बच जाता है, और ये 17। तो इस तरह से तुम लोग लिख लोगे यार, क्योंकि ये बहुत फेमस होता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। तो 5/8 जैसे अभी हम लोग बहुत यूज़ किए, तो 62.5%। देखो किसी का याद रखना ही चाहे नहीं, लेकिन ये वाला ज़रूर याद रखना, क्योंकि हमेशा आता है। ये वाला परसेंटेज मेरे हिसाब से बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और अगर बात करते हैं 4/7 की, तो ये कितना हो गया? 57 1/7% हो जाता है, ठीक है। अब 5/7 भी अगर देख लोगे तो 5/7 हो जाएगा 71, 3/7 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये नहीं भी याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, बस इसको एक बार देख लेना है, ठीक है। क्योंकि जैसे 1/7 तुम्हें पता ही है 14 समथिंग, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 56, यानी नियर बाई 57 होगा, तो ऐसे पहुंच सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम जैसे 190 10/11। अब इसका मैं बोलूं कि इसको
तुम क्या करो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसको क्वेश्चन ही मान लो। अब 190 10/11 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको अब क्या कर सकते हैं, तो यार इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 200 माइनस और समथिंग जो पार्ट आएगा और वो लेस हो जाएगा कितना, तो इसको कितना लिख सकते हैं 9 1/11 ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 200 माइनस 100/11 ये हो जाएगा वैल्यू। तो ये कितना हो गया 2200 माइनस 100 यानी 2100/11 और परसेंटेज था तो 2 0 नीचे आ गया यानी 21/11 होगा। तो 190 10/11 की वैल्यू कितनी आ गई 21/11, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ काम करते रहना पड़ेगा कि आप सब्ट्रैक्शन या आपको जो है कुछ रेगुलर वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन लगाते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे 566 2/3 की बात करते हो परसेंटेज में, तो सिंपल क्या कर सकता हूँ 500 प्लस 66 2/3%, ठीक है। तो 500 का तो 5 हो गया प्लस 66 2/3 का बात किए थे हम लोग, तो ये कितना आ रहा था 2/3 आ रहा था। 1/3 होता है 33 1/3 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यानी 2/3 हो गया। तो ये कितना हो गया 17/3। तो ऐसे फास्ट होना पड़ेगा हम लोग को परसेंटेज में, ठीक है। तो आज हम लोग परसेंटेज और कैलकुलेशन पे काम किए और आगे हम लोग क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग क्या करिए, चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू एवरीवन।